तो भाई लोग आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 66 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जोंग्रो टेक हाई स्कूल वाले बंदों ने कैंग याना को यानी कि वैंग डैम की गर्लफ्रेंड को ऑडिटोरियम के स्टोरेज में कैद करके रखा होता है बांध के। लेकिन चॉन हक्सा ने जोंग्रो टेक हाई स्कूल के सारे बंदों को निपटा दिया है। अब उनमें से सिर्फ शियोन नाम की लड़की जिंदा रह गई है बाकी, जो कि वैंग डैम को कहती है अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी ढूंढ ले, नहीं तो तुझसे पहले चॉन हक्सा ढूंढ लेगा। लेकिन वैंग डैम पहले से काफी ज्यादा जख्मी है क्योंकि इससे कुछ देर पहले उसकी जोंग्रो टेक वालों से ही फाइट चल रही थी। वो उस वजह से भी काफी ज्यादा जख्मी है और चॉन हक्सा के साथ उसकी जो फाइट हुई थी उससे भी काफी जख्मी है। इसलिए वो चाह के भी ठीक से नहीं चल पा रहा है ताकि जाके कैंग याना को ढूंढ सके। और ऐसी हालत में जब वो पुलिस वालों को कॉल करता है तो पुलिस वाले भी उसको ऐसे टाल देते हैं जैसे वो बस एक प्रैंक कॉल कर रहा है उन्हें। इसलिए वैंग डैम की जब उसके दोस्त टेशॉक से बात होती है तो वो उसको कहता है मेरी मदद करने जल्दी आओ, रोता हुआ। लेकिन दूसरी तरफ चॉन हक्सा के बंदों को कैंग याना मिल चुकी है। और आज की वीडियो की शुरुआत में वैंग डैम भी उसी ऑडिटोरियम के बाहर आ जाता है जहाँ पे कैंग याना उन्हें मिली। चॉन हक्सा के बंदे तो वैंग डैम को ढूंढने ही जा रहे थे लेकिन वो खुद इनके सामने आ गया। वैंग डैम जैसे तैसे करके इनसे फाइट कर रहा होता है। उसकी हालत खराब है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो टेशॉक से बात कर रहा था। वैंग डैम टेशॉक को कॉल पे कहता है, टेशॉक मेरी बात सुन, यहाँ अकेला मत आइयो। अगर तुझे यहाँ आने में ज्यादा वक्त भी लग जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने साथ पुलिस को लेके आइयो, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ। वैंग डैम ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पुलिस वाले कॉल पे वैंग का कोई खास जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर टेशॉक खुद पुलिस स्टेशन जाके उनको बुलाता है तो शायद वो जवाब दें। और तब तक के लिए वैंग डैम चॉन हक्सा के बंदों को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कैंग याना को अपने साथ लेके ना जा सके। डैम और चॉन हक्सा के बंदों की फाइट ऑडिटोरियम के बाहर चल रही है और ऑडिटोरियम के अंदर चॉन हक्सा अपने खास लोगों के साथ है। चॉन हक्सा गैंगस्टर के टीम लीडर जियोंग को कहता है, वैंग डैम यहाँ आ चुका है लेकिन वो यहाँ से जा नहीं पाएगा, लेकिन हमें उसकी गर्लफ्रेंड को जल्दी यहाँ से लेके जाना होगा। हम इस चीज को और लंबा नहीं खींच सकते। टीम लीडर जियोंग, तुम भी बाहर जाके वैंग डैम को देखो। जियोंग यस सर तो बोल देता है, लेकिन जो यहाँ पे दूसरा गैंगस्टर है जो जियोंग से भी बड़ा है, जियोंग खुद उसके अंडर में आता है। वो बंदा बस हमेशा चॉन हक्सा के ऑर्डर्स को चुपचाप से सुनता है, इसलिए जियोंग को समझ नहीं आता कि हमारे बॉस इसके ऑर्डर्स को क्यों सुनते हैं, ये तो बच्चा है एक। इसलिए जियोंग अपने मन में कहता है, आखिर ये साला बच्चा खुद को समझता क्या है, भले ये चॉन इल्लो का बेटा है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बॉस इससे इतना ज्यादा प्यार से क्यों रहते हैं। दूसरी तरफ कैंग याना को पकड़ के चॉन हक्सा के बंदे लेके आ रहे होते हैं ताकि उसको लेके जाएं। याना को समझ नहीं आता आखिर वो कहाँ है और ये लोग कौन है जो उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि याना को जिन लोगों ने किडनैप करा था ये लोग वो तो नहीं है। लेकिन जोंग्रो टेक के यूजुन ने जब कैंग याना को किडनैप करा था तो उसने कहा था तो तू ही है वैंग डैम की गर्लफ्रेंड। ये बात याद करके याना को समझ आता है कि क्यों वैंग डैम खुद को सबसे दूर रखता था, क्यों ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था वो, क्योंकि ऑब्वियसली उसे डर था अगर वो अपने साथ काफी सारे लोगों को मिलाएगा तो वो लोग भी खतरे में आ जाएंगे। इसलिए वैंग डैम कैंग याना से भी थोड़ा दूर ही रहता था। यानी कि उसने कैंग याना को कभी खुल के नहीं बताया कि वो कैंग याना को पसंद करता है, हालांकि वो सच में करता है उसे पसंद। लेकिन वैंग डैम के ये सब कुछ करने के बावजूद भी याना खतरे में पड़ चुकी है और इस बार याना को प्रोफेशनल गैंगस्टर्स ने किडनैप करा है जो बाकी लोगों से काफी ऊपर लीग के हैं। याना यही सारी बातें सोचते हुए अपने मन में कहती है, अगर ऐसी बात थी तो वैंग डैम ने मुझे पूरी तरीके से खुद से दूर क्यों नहीं करा, वो मुझसे इतने अच्छे से पेश क्यों आता था। याना को डाउट होता है कहीं वैंग उसे पसंद तो नहीं करता था, क्योंकि कैंग याना और वैंग डैम जिस एज में है उस एज में वो लोग अपने ज्यादा इमोशंस छुपा नहीं सकते। अगर कोशिश करेंगे छुपाने की तो भी हल्के फुल्के दिख ही जाएंगे बाहर। भले ही वैंग डैम खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, खुद को बहुत मैच्योर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बारी कैंग याना ने उसको कहा था तुम भी एक बच्चे हो इसलिए ज्यादा हीरो मत बना करो। इसलिए प्रेजेंट टाइम में भी याना यही सोच रही होती है कि वैंग एक बच्चा ही है, इसलिए वो भी अपने इमोशंस नहीं छुपा पाया। लेकिन उसके दोस्तों को और कैंग याना को किसी से कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए वैंग डैम हमेशा उन सबके सामने अपने इमोशंस को मारता रहा, उन सबसे दूरी बनाने की कोशिश करता रहा। और एक बच्चे के लिए करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। याना को ये सारी बातें समझ आती हैं। वैंग के दर्द को जान के याना की आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन याना के बगल में जो उसके बाप की उम्र का गैंगस्टर खड़ा होता है उसको देख के एक स्माइल के साथ कहता है, क्या हुआ, तुम मरने वाली हो इसलिए डर रही हो, चिंता मत करो मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला। इतने में ही इनका टीम लीडर जियोंग कहता है, अबे सालो बातें मत करो, जल्दी लेके चलो लड़की को। लेकिन जो बंदे वैंग डैम को मारने के लिए बाहर गए थे जियोंग को उनसे कोई जवाब नहीं मिल रहा होता, क्योंकि ऑब्वियसली वैंग ने अपनी मरी हुई हालत में भी उनका कुत्ता बना दिया है, इसलिए वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जो कुछ लोग उनमें से बचे हुए हैं वो वैंग को अभी इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि उसको जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला है उन्हें। भले ही इन लोगों ने भी वैंग को काफी बार चाकू से मार दिया है लेकिन उसके बावजूद भी वैंग बस इनसे नॉर्मल फाइट कर रहा है, इन्हें जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। यानी कि जितने भी बंदे वैंग डैम ने जमीन में लेटाए हैं वो सारे जिंदा हैं, बस जख्मी हैं। लेकिन इतने सारे जख्म खा के वैंग डैम अब भी खड़ा है, ये देख के तो उसके दुश्मन भी हैरान हैं। लेकिन अपना दर्द वैंग ही जानता है। वो खड़े खड़े एक तरीके से कांप रहा है और अपने मन में कहता है, अब तो सांस लेने में भी दर्द हो रहा है, ऐसे में मैं इन लोगों का और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर पाऊंगा,
मैं यहाँ पे खून बहने की वजह से कुत्ते की मौत मारा जाऊंगा, लेकिन ये लोग मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं, इसलिए मुझे कुछ सोचना होगा। मेरे पास वक्त है। शायद च्योन हक्सा के लोगों ने अब तक कैंग याना को ढूंढ लिया होगा, लेकिन वो उसको ऐसे ही मार नहीं देंगे, क्योंकि आगे चल के कैंग याना उनके और ज्यादा काम आ सकती है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। वो लोग शायद अभी याना को लेके जा ही रहे होंगे, इसका मतलब याना आसपास ही होगी। इसलिए मुझे यहाँ के सारे लोगों का ध्यान अपने ऊपर करना होगा ताकि याना को मौका मिल सके। मेरे अंदर जितनी भी जान बाकी है मैं सारी लगा दूंगा। इसलिए वैंग डैम अपनी पूरी जान से कैंग याना का नाम चिल्लाता है ताकि वो सुन ले। वैंग की ये चिल्लाहट च्योन हक्सा, कैंग याना और अंदर के बाकी के सारे लोगों को सुनाई देती है। गैंगस्टर तो समझ नहीं पाते अंदर वाले आखिर वो चिल्ला क्यों रहा है, लेकिन याना समझ चुकी है। भले ही याना के मुंह पे टेप लगा है, वो बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश कर रही होती है और किसी बंदरिया की तरह अपनी जीभ से वो टेप ही निकाल देती है। गैंगस्टर ये देख के हैरान होता है कि आखिर इस साली ने कर क्या दिया, जीभ से कौन टेप निकालता है। लेकिन याना भी टेप निकलते ही अपनी पूरी जान से चिल्ला के वैंग का नाम निकालती है, जिससे वैंग डैम को पता चल चुका है कैंग याना किस तरफ है और कहाँ पे है। दूसरी तरफ वैंग डैम के ऊपर च्योन हक्सा के बंदे झपट पड़ते हैं और याना को गैंगस्टर्स घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं कार में डालने के लिए और कहते हैं, अबे साली कुतिया, आखिर तो ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? अब हार मान जा और चुपचाप से हमारे साथ चल। वैसे भी इस बार तेरे बॉयफ्रेंड के बचने के कोई भी चांस नहीं, अब तक तो वो मर गया होगा या फिर उसे पकड़ लिया गया होगा। साला इतनी सी लड़की को किडनैप करने में कितनी दिक्कत हो रही है, इस लड़की को सबसे पहले कार में फेंको। लेकिन जब ये लोग याना को कार में डाल रहे थे तो याना इनका हाथ काट लेती है कुत्ते की तरह। और याना की ऐसी हरकतें देख के मुझे लगता है वैंग डैम और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन गैंगस्टर्स का टीम लीडर जियोंग देखता है वैंग डैम यहीं पे आ चुका है जहाँ पे कैंग याना है। जियोंग वैंग डैम को देख के कहता है, अबे तो एक बार फिर से मेरे सामने आ गया। लेकिन इसी पल कैंग याना और वैंग डैम की नजरें भी आपस में मिलती हैं। डैम कैंग याना को देखते ही जमीन में गिर जाता है, क्योंकि वो काफी देर से खुद को खड़ा रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन याना को ठीक देख के शायद उसे थोड़ी राहत की सांस मिली होगी, इसलिए कुछ सेकंड्स के लिए भाई ने अपना दर्द भुला दिया था। लेकिन गैंगस्टर अब भी याना को कार में डालने की कोशिश कर रहा होता है और याना चिल्ला के कहती है, वैंग डैम तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। क्या तुम सच में यहाँ पे मरना चाहते हो? जल्दी से उठ जाओ। लेकिन गैंगस्टर ने जो याना के ऊपर चाकू लगा रखा है उसको देख के वैंग डैम के बचपन का वो ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, जब बचपन में ऐसे ही किसी ने उसकी माँ के ऊपर चाकू लगा रखा था। इसलिए अपनी माँ को याद करके वो दोबारा से अपनी जगह पे उठ जाता है और जियोंग हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या इसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है या फिर कुछ और? आखिर ये इतनी ज्यादा इंजरीज के बावजूद भी दोबारा से उठ कैसे रहा है? हमें यहाँ पे बताया जाता है वैंग डैम वैसे तो इस वक्त पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी में दो लोगों के इन्फ्लुएंस का हमेशा टकराव होता रहा है। पहला इन्फ्लुएंस उसके बाप से आता है, जो बचपन से ही वैंग डैम को एक अशासन बनाना चाहता था। इसलिए वैंग कभी कभी बहुत खूंखार और दरिंदे किस्म का बन जाता है। लेकिन वैंग डैम के अंदर की काइंडनेस आती है उसकी माँ की वजह से, और वैंग हमेशा इन दोनों के बीच में ही झूलता रहता है। कभी कोई भावना उसके ऊपर हावी हो जाती है तो कभी दूसरी वाली। लेकिन वैंग डैम की माँ कैंग शू ये वैंग डैम की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी, जिनकी मौत उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी बचपन में। लेकिन फिर भी उसकी माँ की अच्छाइयाँ उसके अंदर से आज तक पूरी तरीके से जा नहीं पाई। अभी वैंग इन सारे गैंगस्टर्स के ऊपर हमला तो करता है, लेकिन उन्हें जान से नहीं मारता। वो अपनी माँ को याद करते हुए इन सबको काटता हुआ आगे बढ़ता है, और जिसको जान से मार भी सकता था उन्हें भी छोड़ देता है। लेकिन वैंग का ये अच्छापन आज की डेट में उसके लिए एक श्राप बन के रह चुका है, जो वैंग को ना पूरी तरीके से डेविल बनने देता है और ना ही अच्छा इंसान। इतने में एक बंदा वैंग को पीछे से मारने के लिए आता है, लेकिन वैंग उसके भी एक कट मार के साइड कर देता है। इतने में ही गैंगस्टर्स का टीम लीडर जियोंग वैंग के पीछे आ जाता है। याना चिल्ला के कहती है, तुम्हारे पीछे वो खड़ा है। लेकिन इतने में ही जियोंग वैंग डैम के पेट में चाकू मार के कहता है, च्योन हक्सा ने कहा था तुझे जिंदा छोड़ना है, लेकिन अगर हम हमेशा बच्चों की बात मानेंगे तो इससे वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो इंसान मैं ही हूँ जो आज वैंग डैम की पूरी परिवार की ब्लड लाइन को खत्म कर देगा। लेकिन वैंग अचानक से अपने चाकू का हैंडल इसके गाल में दे मारता है। बट ध्यान देने वाली बात है, वैंग चाहता तो चाकू को सीधा करके इसके गाल में मार सकता था और इसको निपटा सकता था, उसने ऐसा नहीं करा। लेकिन वैंग अभी उल्टे हैंडल से ही इसके मुंह पे भी काफी सारे अटैक कर देता है, जिससे शायद इसकी आंख भी फूट जाएगी और जियोंग को कुत्तों की तरह मार मार के जमीन में लेटा देता है। दरअसल बचपन से ही वैंग की माँ का साया उसके ऊपर से हट गया था, इसलिए वैंग डैम के अंदर का बच्चा जो आज भी जिंदा है वो चाहता है काश उसकी माँ आज होती और उसको गले लगाती। बट अब उसकी माँ तो नहीं है, लेकिन एक लड़की है जो उसको प्यार दे सकती है। इसलिए जियोंग को इतना ज्यादा डेस्परेटली मारते हुए वैंग अपने मन में कहता है, मुझे डर लगता है आपको दोबारा से खोने में। ये डर मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। जियोंग को जमीन में लेटाते ही वैंग डैम अब खुद खड़े रहने की हालत में नहीं है, इसलिए लड़खड़ाते हुए कैंग याना के पास आता है और आके याना को कस के गले लगा लेता है। वैंग अंदर से इतना ज्यादा टूट चुका है और उसे किसी अपने को खोने का इतना ज्यादा डर है कि वो याना को इतना कस के गले लगाता है कि याना ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है और उसको दर्द हो रहा है। याना बोलने की कोशिश भी करती है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, रुक जाओ। लेकिन वो छोटा बच्चा जिसने कई साल पहले अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, जिसे बचपन से ही प्यार नहीं मिला, वो रोते हुए याना को गले लगा के कहता है,
मैं तुम्हें दोबारा से कहीं जाने नहीं दूंगा। कहाँ बेचारी याना सोच रही थी कि उस जैसी लड़की से प्यार कौन करेगा, लेकिन पगली को ये नहीं पता था कोई उसको अपनी पूरी दुनिया मान बैठा है। बस बताने से हमेशा डरता था ये सोच के कहीं उसकी वजह से याना को कोई खतरा ना हो जाए। खैर गाइस, इसी के साथ ये ओपी चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और हर बार की तरह इस मानवा की डेप्थ देख के मैं इस चैप्टर से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। इस मानवा के स्टोरी राइटर में कुछ तो बात है जो उसने इतने खतरनाक इमोशंस इसमें डाल दिए हैं। खैर गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।